अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिद्धांत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने पहली बार इतना बड़ा युद्ध होते हुए देखा था। उसे साफ नजर आ रहा था कि यह युद्ध दो नगरों के बीच का था, क्योंकि एक नगर के सैनिकों ने काले लोहे के कवच पहने हुए थे, वहीं दूसरे सैनिकों ने सुनहरे रंग के कवच पहने हुए थे। सिद्धांत उन्हें बड़े ही अचंभे के साथ देख रहा था। उसने ऐसी लड़ाइयों के बारे में सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था या मूवीज में देखा था। सिद्धांत उन्हें बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उसने देखा कि कैसे दोनों राज्यों के सैनिक एक दूसरे को बेरहमी से मार रहे थे। उसने तुरंत गुफा से बाहर आकर आजू बाजू देखा। उसे इतना तो विश्वास हो गया था कि वो अब जादुई दुनिया से बाहर आ चुका है। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। इसका मतलब था कि वो अब दोबारा से अपने मकसद को पूरा करने में कामयाब हो जाएगा। अचानक से उसकी नजर दोबारा रणभूमि पर पड़ी। उसने देखा कि कैसे एक सुनहरे कवच वाले सैनिक ने सामने लड़ रहे काले कवच वाले सैनिक पर अपनी तलवार से वार किया। वो सैनिक घायल होकर नीचे जमीन पर गिर गया। इतनी भीड़ में भी अचानक से सिद्धांत को एक छोटे बच्चे की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि कैसे जंगल से एक छोटा बच्चा भागकर उस घायल सैनिक की तरफ भाग रहा है। वो रोते हुए चिल्ला रहा है, नहीं, मेरे पिताजी को छोड़ दो, उन्हें दर्द हो रहा है। सिद्धांत ने देखा कि कैसे वो बच्चा अपनी पूरी रफ्तार से अपने पिता के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। सिद्धांत समझ गया कि अगर वो बच्चा रणभूमि में पहुंच गया तो दुश्मन सेना उसे छोड़ेगी नहीं। सिद्धांत को मालूम था कि वो इस तरह से अपनी खुद की जान को जोखिम में नहीं डाल सकता था, लेकिन वो एक छोटे बच्चे को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। इसलिए उसने तुरंत उस बच्चे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। मैदान में चारों तरफ धूल उड़ रही थी, जिसके कारण सिद्धांत की आंखों में आंसू आ रहे थे और उसे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसने सब कुछ भूलकर उस बच्चे को बचाने की कोशिश की। दुश्मनों के सैनिक ने भी उस बच्चे को देख लिया था। उनमें से एक उस बच्चे की तरफ शैतानी मुस्कान के साथ बढ़ने लगा। सिद्धांत ने भी ये देख लिया था। उसके पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई। जैसे ही दुश्मन सैनिक ने अपनी तलवार हवा में उठाकर उस बच्चे पर वार करने की कोशिश की, सिद्धांत उसके सामने आ गया। उसने जमीन पर गिरकर दुश्मन सैनिक के पैर पर एक जोर की लात मारी, जिसके कारण वो दुश्मन सैनिक नीचे जमीन पर गिर गया। सिद्धांत ने तुरंत उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और जंगल की तरफ भागने लगा। कुछ ही देर में उसने एक पेड़ के पीछे बच्चे को छुपा दिया। उसने उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हें चोट तो नहीं आई? लेकिन उस बच्चे की आंखों में खुद के लिए कोई भी डर नहीं था, बल्कि वो बार बार अपने पिता की तरफ देख रहा था। वो दोबारा से उसकी तरफ भागने की कोशिश करने लगा, मगर सिद्धांत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम जानते नहीं हो क्या कि तुम इस तरह से लड़ाई के बीच में नहीं जा सकते हो? तुम्हारी जान को भी खतरा है। मगर वो बच्चा रोते हुए बोला, मगर मेरे पिताजी भी रणभूमि में हैं, मैं उनकी जान बचाना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर अचानक से सिद्धांत का दिल दुख से भर गया। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उस बच्चे का पिता जमीन पर दर्द से तड़प रहा था। सिद्धांत जानता था कि इस समय इन सब के बीच में पड़ने से उसकी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। तभी अचानक से उसका हाथ छुड़ाकर वो बच्चा दोबारा से अपने पिता की तरफ भागने लगा, मगर सिद्धांत ने उसे तुरंत रोका और उसके गालों से आंसू पोंछते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर वो बच्चा शांत हो गया और सिद्धांत की तरफ मासूम आवाज के साथ बोला, आप मुझसे वादा करते हैं कि आप मेरे पिताजी को सही सलामत वापस ले आएंगे? सिद्धांत जानता था कि वो अगर ये वादा कर देगा तो वो अपने आप को एक बड़ी मुश्किल में डाल देगा, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और जब दोबारा उन्हें खोला तो वो उस बच्चे से बोला, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे पिता को सही सलामत रणभूमि से वापस लेकर आऊंगा, मगर तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। तुम्हें यहीं छुप कर बैठना होगा। अब तुम दोबारा से रणभूमि में आने की कोशिश नहीं करोगे। उस बच्चे ने बड़े ही विश्वास के साथ सिद्धांत की तरफ देखा और कहा, हाँ भैया, मैं आपसे वादा करता हूं। सिद्धांत तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने कसकर अपने हाथ मुट्ठी में बांध लिए और एक गहरी सांस लेकर
रणभूमि में पहुंच गया। जमीन पर पड़े एक सैनिक की लाश के बाजू से उसने एक भाला उठाया और सुनहरे कवच वाले सिपाहियों पर हमला करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो उस बच्चे के पिता के सामने खड़ा था। सिद्धांत उसे सारे हमलों से बचाने लगा। सिद्धांत की नजर दोबारा से उस बच्चे पर गई। वो उसी को देख रहा था। यह देखकर सिद्धांत का दृढ़ निश्चय और भी बुलंद हो गया। उसने एक एक करके सुनहरे कवच वाले सैनिकों को मात देना शुरू कर दिया। नीचे पड़ा हुआ सिपाही सिद्धांत को अचंभे के साथ देख रहा था। उसे नहीं पता था कि सिद्धांत कौन था, लेकिन वो खुश था कि कोई उसकी जान बचाने वहां आ गया था। सिद्धांत ने अपनी तरकीबें दिखाते हुए दुश्मन की सेना पर एक के बाद एक वार करना शुरू कर दिया। अचानक से उस मैदान में एक बिगुल की आवाज गूंज उठी। सिद्धांत ने मुड़कर उस बिगुल की तरफ देखा। सुनहरे रंग का कवच पहने हुए एक सिपाही उस बिगुल को बजा रहा था। वो दुश्मन सेना के लिए एक संदेश था कि उनके पीछे हटने का समय आ गया है। अगले ही पल दुश्मन की सेना ने अपने कदम पीछे ले लिए और कुछ ही देर में वो मैदान से जाने लगे। सिद्धांत की सांस फूल चुकी थी। वो न जाने कितनी देर से लड़ रहा था। उसके शरीर पर कई घाव आ चुके थे। जैसे ही दुश्मन की सेना मैदान से वापस गई, सिद्धांत ने झुककर उस सिपाही को उठाया। वो सिपाही लड़खड़ाते हुए अपने कदमों पर खड़ा हुआ और सिद्धांत की तरफ देखते हुए बोला, तुम नौजवान योद्धा कहां से आए हो और मुझे क्यों बचा रहे थे? तब सिद्धांत ने उस सिपाही के बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं बस तुम्हारे बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। अपने बच्चे को रणभूमि में देख उस सिपाही की आंखों में आंसू आ गए। उसका बच्चा भागते हुए उसकी बाहों में लिपट गया और रोते हुए बोला, पिताजी, आज के बाद आप कभी भी जंग पर मत लड़िएगा। लेकिन बेटा मोहित, तुम यहां कैसे आए? उस सिपाही ने अपने बेटे से पूछा। तब उसका बेटा रोते हुए बोला, मुझे जैसे ही मालूम चला कि आप जंग लड़ने आए हैं, मैं मां को चकमा देकर आपके पीछे पीछे आ गया था। उसकी बात सुनकर उस सैनिक ने तुरंत अपने बेटे को गले से लगा लिया और सिद्धांत के सामने सर झुकाते हुए बोला, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, यह तो मेरा फर्ज था। इतना कहकर सिद्धांत ने उस सैनिक की पीठ थपथपाई और वहां से जाने लगा। तभी अचानक से उस सैनिक ने उसे रोका और कहा, मैंने आप जैसा शूरवीर योद्धा कहीं नहीं देखा है। हमें आपके जैसे योद्धाओं की बहुत जरूरत है। क्या आप मेरे साथ मेरे राजा के पास चलेंगे? उसकी बात सुनकर सिद्धांत चौंक गया, मगर तुरंत अपना सर हिलाते हुए बोला, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मेरे पास कोई और मकसद है जिसे पूरा करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे यहां से जाना होगा। तब वो सिपाही सिद्धांत के पैरों में गिर गया और बोला, हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। हमारे सिपाही बहुत ताकतवर हैं, लेकिन उन्हें युद्ध लड़ना नहीं आता। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमारे सिपाहियों को युद्ध लड़ना सिखाएं। आपके मार्गदर्शन से हम ये जंग जीत सकते हैं। मगर ये जंग हो किस कारण से रही है? सिद्धांत ने उस सिपाही से पूछा। तब वो सिपाही बोला, बात यह है कि हमारे पड़ोसी नगर राजौर में थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी। वहां का राजा हमें उस चोरी की वजह मानता है, इसलिए उसने अचानक से हम पर हमला बोल दिया। हमारी सेना अभी जंग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसलिए आप देख सकते हैं कि रणभूमि में राजौर के सैनिकों के मुकाबले हमारे सैनिक ज्यादा घायल हैं। उसकी बात सुनते ही सिद्धांत ने रणभूमि में एक नजर डाली। वो सैनिक सच कह रहा था। लोहे के कवच पहने हुए बहुत से सिपाही जमीन पर घायल अवस्था में पड़े हुए थे। वहीं सुनहरे कवच वाले सिपाही गिनती में कम नजर आ रहे थे। सिद्धांत उनके लिए जितना भी बुरा महसूस कर रहा था, लेकिन वो अपने आप को इस तरह से यहां फंसा नहीं सकता था। इसलिए उसने एक बार फिर से अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा। इतना कहकर वो जाने लगा। लेकिन तभी अचानक से उस सैनिक के बच्चे ने आगे आते हुए सिद्धांत का हाथ थाम लिया। सिद्धांत ने जब मुड़कर देखा तो वो बच्चा बोला, भैया, मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी दोस्त के पिता की जान लड़ते हुए चली जाए। क्या आप हमारी मदद करेंगे? उसकी बात सुनकर सिद्धांत का दिल पिघल गया। वो दुविधा में आ चुका था। अगर वो यहां रुककर उनकी मदद करता है
तो उसे वापस जाने में समय लग जाएगा। मगर वो समझ सकता था कि इस राज्य को उसकी मदद की बहुत जरूरत थी। उसने एक बार फिर उस बच्चे के चेहरे को देखा। वो नहीं चाहता था कि ऐसे बाकी बच्चों के चेहरे से मासूमियत छिन जाए, इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ले चलो मुझे तुम्हारे राजा के पास। ये सुनकर उन दोनों के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर ये बात अपने साथियों को बताना शुरू कर दी। सिद्धांत उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर खुश हो गया, मगर अंदर से वो बहुत निराश था, क्योंकि उसका मकसद एक बार फिर से टल गया था। उसने एक आखिरी बार जंगल की तरफ देखा और उस सिपाही और उस बच्चे के साथ उनके नगर की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ आर्यन अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतनी आसानी से हार गया था। लेकिन जो बात उसे ज्यादा खल रही थी वो थी अभी अभी आया हुआ फ्लैश। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी याद में जो लड़की थी वो कौन थी। उसे महसूस हो रहा था कि वो उस लड़की को बहुत अच्छे से जानता है, मगर उसे पहचान नहीं पा रहा है। वहीं उस तरफ राजकुमारी वंदिता भले ही हर्षवर्धन के साथ अपने राजमहल जा रही थी, लेकिन वो बार बार मुड़कर आर्यन की तरफ देख रही थी। आखिर अभी भी उसके दिल में आर्यन के लिए बहुत प्यार था। उसने आर्यन की तरफ देखते हुए सोचा कि वो आर्यन को उनके प्यार के बारे में याद दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत और भी बड़ी मुश्किल में फंस गया था? क्या वो उस राज्य की सेना की मदद कर पाएगा? क्या आर्यन को उसकी यादें वापस याद आ जाएंगी? कौन था हर्षवर्धन और क्या थे उसके इरादे? क्या दुष्यंत अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।